रोज़मर्रा की हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतों ने हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स को सुधारने में मदद की है। मॉडर्न और इजी लिविंग के इन्हीं कॉन्सेप्ट ने किचन में एक ऐसी चीज़ को बढ़ाया है जो रोज़ हमें धीरे धीरे करके ख़त्म कर रही है, जिसे हम प्लास्टिक कहते हैं। हम लोगों के घरों में फ्रिज प्लास्टिक के कंटेनर से भर चुके हैं। पानी की बोतल से लेकर खाने की लगभग सभी चीज़ों को लोग प्लास्टिक में स्टोर करके रखते हैं और ये हमारी आदत बन गया है। कुछ ऑनलाइन खाने के लिए मंगाया भी तो वो भी प्लास्टिक के ही डिब्बे में आता है। ऑर्डर की बात करें तो रोज़ाना बड़ी संख्या में प्लास्टिक के कंटेनरों में गर्म खाना पैक करके डिलीवर किया जाता है। पैकेजिंग देखकर भले ही वो आपको बहुत ही साफ सुथरा लगता हो, लेकिन प्लास्टिक के इन कंटेनरों की क्वालिटी इतनी ख़राब होती है कि ये खाने पर बुरा असर डालते ही हैं और यही खाना हम बड़े मज़े से खा रहे होते हैं। आज मतलब की खबर में हम बात करेंगे इसी बारे में और जानेंगे कैसे प्लास्टिक के बने ये छोटे बड़े कंटेनर्स रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा बीमार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कुशाग्र उपाध्याय। प्लास्टिक को इस्तेमाल करना आसान है। देखने में ये कंटेनर्स डिज़ाइनर होते हैं, अच्छे दिखते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं। काफ़ी हद तक इनके जल्दी टूटने का भी डर नहीं रहता है, इसलिए लोग इनका खूब इस्तेमाल करते हैं। आज की डेट में हर किसी के पास काम पर जाते वक्त टिफ़िन होता ही है, वो भी प्लास्टिक का। पानी की बोतल भी प्लास्टिक की। फ्रिज में खाना स्टोर करने के लिए भी कंटेनर रखते हैं तो वो भी प्लास्टिक का ही रखते हैं। जानकारी का अभाव भी कह लीजिए कि लोग इस बारे में ज़्यादा जानते नहीं कि ये प्लास्टिक रोज़ उनके खून में धीरे धीरे करके कैसे घुल रहा है, जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को बुलावा दे रहा है। रोज़मर्रा अपने किचनों में जिस प्लास्टिक का हम इस्तेमाल करते हैं, दरअसल वो इस्तेमाल में लाए जाने वाले प्लास्टिक के डिब्बे, थैलियाँ सैकड़ों सालों तक डिकम्पोज नहीं हो पाते, जिससे सेहत के साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। इसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। प्लास्टिक बनाते वक्त काफ़ी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। साथ ही हमारे फेफड़ों पर भी इनका सीधे तौर पर गलत असर पड़ता है। दूसरी बात, जानवरों के लिए भी ये बहुत खतरनाक है। हम तो चलिए एक बार को समझ भी लें, लेकिन उनमें कहाँ इतनी समझ। हर साल लाखों जानवर प्लास्टिक की पॉलीथीन निगलने से मारे जाते हैं। तीसरी बात, प्लास्टिक सैकड़ों सालों तक डिकम्पोज नहीं होता, जिसके चलते ग्राउंड वाटर भी काफ़ी प्रदूषित होता है। चौथी बात, जब कभी भी आप प्लास्टिक की टिफ़िन में या प्लेट में खाना खाते हैं तो उसके छोटे छोटे कण, जिन्हें आप देख नहीं सकते, वो भी आपके शरीर में खुलने लगते हैं, जो आगे चलकर कैंसर और दूसरी खतरनाक बीमारियों को लेकर आता है। खाने को भी प्लास्टिक के डिब्बों में या छोटे कंटेनरों में स्टोर करने से खाने में भी ये कण मिल जाते हैं, जिससे बाद में आपके लिए दिक्कत हो सकती है। प्लास्टिक जैसे जैसे आपके खून में घुलता रहेगा, वो आपकी सेहत के लिए ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज़ और हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं को बुलावा देता रहेगा। आखिर में आपको एक छोटी सी रिसर्च के बारे में बताते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ साइंसेज के मुताबिक 5 mm और उससे छोटे आकार के प्लास्टिक के कणों को माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक पानी की बोतल, खाने के डिब्बों से लेकर टूथब्रश और हवा के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं या फिर खाने के साथ हमारे खून में घुल जाते हैं। यहीं से समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे ही प्लास्टिक सेहत पर गलत असर डाल रहे हों। क्वालिटी के हिसाब से #2, #4 और #5 प्लास्टिक मटेरियल पर प्रिंट होता है। वो खाना रखने और स्टोर करने के लिए भी ठीक है। आगे कभी भी आपको प्लास्टिक का कोई भी सामान लेना हो, टिफ़िन लेनी हो, कंटेनर लेना हो, तो इस बात को ध्यान में रखकर ही खरीदें। और अगर ये वीडियो काम का लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।